आज रक्षा क्षेत्र में देश ने आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाई हासिल की है। आज 1857 की क्रांति की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और इस मौके पर पीएम मोदी झांसी में हैं। पीएम मोदी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। झांसी में प्रधानमंत्री 400 करोड़ की रक्षा परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं। पीएम मोदी तीनों सेनाओं को स्वदेश में निर्मित रक्षा उपकरण भी आज सौंपने वाले हैं। एसोसिएशन का आईपैड पर बटन दबाकर उनका प्रथम नामांकन दर्ज करें। के महानिदेशक से आग्रह करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रथम सदस्यता कार्ड का एक सांकेतिक प्रारूप भेंट करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी और सज्जनों, अब रक्षा मंत्रालय की विभिन्न उपलब्धियों और अभूतपूर्व कार्यों से संबंधित कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच पर एक बार फिर से आमंत्रित कर रहा हूं कर्नल राजेश जिंदल जी को। जय हिंद श्रीमान। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोलीसा शोभित हिंदुस्तान हमारा। भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल जी के ये अमर शब्द, कवि इकबाल का वो जय घोष, जी हां सही समझे आप लोग। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान की गौरव गाथा बयां करने के साथ साथ ये उद्गार, ये शब्द भारतीय सेनाओं के स्वर्णिम इतिहास को भी खुद में समेटे हैं। देवी और सज्जनों, इतिहास सैनिकों के शौर्य का, स्वाभिमान का, राष्ट्र प्रेम और बलिदान का। इन्हीं सैनिकों को आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक और सशक्त बनाए जाने के लिए कीर्तिमान स्थापित करता हमारा देश। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम की हमारी भारतीय संस्कृति, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वदेशो भुवनत्रयम का संदेश भी खुद में समाहित किए है। वो परंपराएं जो हमें सिखाती है कि अपना देश ही तीनों लोकों में श्रेष्ठ है और इस देश को मजबूत बनाना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के अनुरूप दुनिया की सेवा कर पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए देश अग्रसर है आत्मनिर्भरता के नए शिखर की ओर। विज्ञान से अनुसंधान तक, किसान के आत्मसम्मान से सैनिक के स्वाभिमान तक, नए भारत के इसी रूप को प्रतिबिंबित करती, इन्हीं भावनाओं को गुंजित करती भारतीय सेनाओं को समर्पित यह लघु फिल्म। प्लीज सिट बैक एंड एंजॉय। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। तो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की आज जयंती है और ये इतिहास की अमूल्य धरोहर है। झांसी के किले में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयंती के इस मौके पर ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जिसका आयोजन किया जा रहा है, ये 3 दिन का पर्व जिसमें शरीक होने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहां पर स्वदेश निर्मित जो रक्षा उपकरण हैं वो भी सेना को सौंपे जाएंगे। काफी लंबा ये कार्यक्रम झांसी में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। एयर वाइस मार्शल अमित अनेजा हमारे साथ हैं और मेजर जनरल ए.के. सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल अमित अनेजा जी, आज महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती है और इस पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में इस तरह से शरीक होना और जो कार्यक्रम बताया जा रहा है वहां पर जो स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरण हैं वो आज सेना को सौंपे जाएंगे, इसके मायने क्या हैं? देखिए, भारतवर्ष एक बड़ी तेज रफ्तार से उन्नति कर रहा है
लेकिन हमेशा ये एहसास होता था कि हम, जैसे बॉक्सिंग में कहते हैं, वी हैव बीन बॉक्सिंग बिलो आवर वेट। तो एक ऐसी शक्ति, 140 करोड़ के करीब की आबादी, तो ये उसके अनुकूल नहीं है कि हम इंपोर्ट करते रहें बाहर जो भी हमको वेपन सिस्टम चाहिए हो। तो ये आत्मनिर्भरता के जो दौर जिसने तेजी पकड़ी है, उस दौर में ये चीज जो समर्पित की जा रही है आज प्रधानमंत्री की ओर से, एक बहुत बड़ा कदम है और एक आत्मनिर्भरता के लिए एक और बहुत बड़ा चिन्ह बन जाता है। जी, मेजर जनरल AK सिवाच, तो आज हमें कहना चाहिए राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, या फिर ये हम इसे नाम दे सकते हैं आत्मनिर्भर पर्व, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में ये आत्मनिर्भरता की तरफ हमारे बढ़ते कदम हैं, उसकी ओर अग्रसर हमारा देश। बिल्कुल हिमांशा, देखो इसमें बहुत ज्यादा फर्क आया है लास्ट 10 साल में। भारत जो कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है, मगर वो 70 से 80% जो अपना इक्विपमेंट था वो बाहर से लेता था, क्या तो रूस से, चीन, रूस से या अमेरिका से या फ्रांस से या इजराइल से। मगर अभी बदलाव आया है। अगर आप एक इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बनना चाहते हैं वर्ल्ड में नंबर 1, 2, 3 में, तो आप 70% इंपोर्ट नहीं कर सकते। और अब बदलाव आया कि भारत इंपोर्ट करने की बजाय भारत खुद बनाएगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और यही नहीं, आने वाले समय में हमारी काबिलियत और क्षमता होगी कि हम कुछ हथियार एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जिस प्रकार से आर्टरी गन्स है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे, एयरफोर्स को देंगे, आर्मी को देंगे। तो ऐसे में 200 से ज्यादा आइटम हैं जो कि भारत खुद अपने पास बनाएगा और आने वाले समय में वो अपने ही नहीं बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट करेगा। जिस प्रकार के आपकी ब्रह्मोस गन है, धनुष आरटी गन्स है, M777 जो हमने अल्ट्रा लाइट हाउजर ली है वो भारत में खुद बना रहे हैं हम। K9 वज्र जो हमने ली तो थी साउथ कोरिया से, पर मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। और ऐसे में टैंक हम खुद बना रहे हैं, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना दिया है। तो ऐसे मुझे लगता है भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। भारत को समझ आया है अगर आप एक वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर बन सकते हो तो आप इतना सामान बाहर से नहीं लेना। आपके पास क्षमता है, आपके पास काबिलियत है, आप इसका इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है यही जागपन जो आया है लास्ट 10 साल में, ये काबिले तारीफ है। और ऐसे में भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बन के उभरेगा। और इस क्षेत्र में जिस प्रकार से कोई चीन का मुकाबला कर सकता है वो भारत के अलावा कोई देश नहीं। ये सच्चाई है कि आज इंडो पैसिफिक के अंदर जिस प्रकार से विस्तारवादी गतिविधि चीन कर रहा है, या लद्दाख के अंदर डिप्लॉय किया उसने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, तो भारत के पास कोई चॉइस भी नहीं है कि भारत अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करे, एक क्षमता बढ़ाए, इतनी क्षमता कि हम मेजोरिटी ऑफ इक्विपमेंट भारत खुद अपने प्रोड्यूस कर पाए और आने वाले समय में एक्सपोर्ट कर पाए। और मुझे लगता है वो कदम उस तरफ बढ़ रहे हैं और भारत एक उभरती हुई शक्ति है इंडो पैसिफिक में और साउथ एशिया में। मीमांसा जी, एयर वाइस मार्शल अमित तनेजा जी जो बात यहाँ पर कह रहे हैं मेजर जनरल AK सिवाच की, ये हमारी बढ़ती क्षमता का एक दृश्य हम इस वक्त देख रहे हैं। और जिस तरह के ये स्वदेश निर्मित उपकरणों की बात की जा रही है, चाहे वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हों जो कि भारतीय वायुसेना को आज सौंपे जाएंगे, स्वदेशी ड्रोन और UAVs हैं जो कि दी जाएंगी, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी नौसेना को मिलेंगे। ये कितना कारगर साबित होगा? असर कर सकती है हमारी शक्ति में, और टेक्नोलॉजी को अपनाना और वर्ल्ड स्टैंडर्ड की क्वालिटी की चीजें बनाना एक अच्छे देश की, एक आत्मनिर्भर देश की बहुत बड़ी निशानी है। तो जैसे जनरल साहब ने बोला कि न केवल ये हम अपने लिए बनाएंगे बल्कि ये हम दूसरे देशों को भी निर्यात करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात ये बहुत महत्व करती है कि देश की ताकत जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म्स में मेजर की जा सकती है, इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर की जा सकती है और मिलिट्री टर्म्स में मेजर की जा सकती है। तो जब तक ये तीनों जो एलिमेंट्स ऑफ पावर हैं, इन तीनों में तरक्की नहीं होगी, तीनों में हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे और तीनों में देश में हमारी मान्यता नहीं होगी, तो हम एक समृद्ध देश नहीं माने जाएंगे और दुनिया हमको सीरियसली नहीं लेगी। और इसके अंदर हमारी जो रक्षा की जो वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म्स हैं उसको बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो
तो अभी तक जैसे जनरल साहब ने भी बोला कि हम इतना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी वो टाइम आना चाहिए कि ना इंपोर्ट करने की जगह हम इन चीज को न केवल वर्ल्ड स्टैंडर्ड की क्वालिटी की खुद के लिए बनाएं, लेकिन दूसरों के लिए भी एक्सपोर्ट करें। वो एक अच्छे समृद्ध देश की निशानी होगी। और मुझे यकीन है कि जैसा उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों से इस डायरेक्शन में हम बड़ी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं और भी बहुत तरक्की करेंगे। जी, और मेजर जनरल एके सिवाच, जो इस बात की, जिस क्षमता की बात आप कर रहे हैं कि जो मिलिट्री पावर बनना ऐसे दौर में जब हम एक तरह से दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, दो दुश्मन देशों से, चाहे वो चीन की बात की जाए, चीन की विस्तारवादी नीति जो है, और दूसरी ओर पाकिस्तान जिस तरह की ड्रोन्स की सप्लाई अभी भी हो रही है, उसके जरिए हथियार भेजने की जो कोशिश हो रही है, अनरेस्ट की कोशिश हो रही है कश्मीर में, ऐसे में ये आत्मनिर्भर होना तो बहुत ही जरूरी है, ये तो वक्त की जरूरत है। बिल्कुल मानसा, इसमें आपने बहुत ठीक बोला। देखो सच्चाई है, आज भारत के आगे बहुत बड़ी चुनौती है। दो फ्रंट वॉर होने की संभावना को टाल नहीं सकते आप, और इसलिए आपको दोनों तरफ तैयार रहना पड़ेगा। और भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है, ये दिखाया है। भारत ने चीन को आंखों में आंखें डाल के बातचीत की है, और चीन को भी लगा है कि भारत एक बदला हुआ भारत है, ये 1962 वाला भारत नहीं। एक बार हमने 1967 में नथुला में उसको एक प्रकार अपना ट्रेलर दिखाया था, मगर जिस प्रकार से भारत अब उभर के आया है वह काबिले तारीफ है। जैसे आप बता रहे थे, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जिस प्रकार से हम टैंक्स ले गए हैं हाई एल्टीट्यूड में, T-72, T-90, उसके बाद हमने M777 अल्ट्रालाइट गन ले गए हैं, K9 वज्र हमने सेल्फ प्रोपेल्ड गन वहां ले गए हैं, और उसके बाद भारत में जो चीजें बननी है, धनुष गन उसको ले गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, ये सब काबिलियत हमने बढ़ा ली है अपनी, और ये एक क्षमता दिखाती है, एक बढ़ती हुई भारत की जो है एक रक्षा शक्ति। और इसी प्रकार जिस प्रकार से आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि हथियार उसको बहुत मिलते रहे, पहले अमेरिका से बहुत मिले हैं, और अब वो चीन देता है। जिस प्रकार से उसने एक ड्रोन की ब्रिगेड बना ली है, उसको हमें हल्के में नहीं लेना है। ये याद रखना कि आज पाकिस्तान भारत से 6 गुना कम है, 7 गुना उसकी इकोनॉमी डाउन है, और उसकी पॉपुलेशन भी हमारे से 1/6 है, मगर उसकी मिलिट्री पावर 70% है। इतनी मिलिट्री पावर उसकी जरूरत क्या है? इसका मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपनी क्षमता बढ़ा रहा है भारत के विरुद्ध ही। तो भारत को इसके लिए बहुत चौकन्ना है, और भारत इसलिए सक्रिय है। जिस प्रकार से आज उसके पास बहुत आधुनिक ड्रोन चीन ने दिए हैं, या टर्की ने दिए हैं, या जो बाकी हथियार दिए हैं, जिस प्रकार से उनको अभी सबमरीन मिल रही है, लेटेस्ट सबमरीन चीन दे रहा है, तो यह एक चिंता का विषय है भारत के लिए। मगर भारत को अब क्या कर रहा है कि अब इंपोर्ट करने की बजाय भारत खुद भी अपने देश में बना रहा है, और जो भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आएगा और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये बात मुझे लगता है अमेरिका को भी समझ आ गई है। जब से हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं अमेरिका से, जिसके अंदर कौम कासा भी है, लीमियो भी है, और बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो बातचीत हुई है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए अभी अमेरिका तैयार होगा, जो नेटो के अलावा नहीं देता था। इससे क्या है, भारत में हथियार ये बन पाएंगे। इसी प्रकार से जो आपने दे रहे हैं इजराइल से ड्रोन या इजराइल से बाकी मॉडर्न हथियार, वो भी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट होंगे, फ्रांस से भी, जापान से। तो मुझे लगता है भारत एक बढ़ती हुई शक्ति है, और कोई देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो सकता जब तक वो मिलिट्री स्ट्रांग नहीं हो। और ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पावर की बात करें तो उसके अंदर ये एक बहुत अहम आपके फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर इकोनॉमी भी आती है, आपकी मिलिट्री पावर भी आती है, आपकी गवर्नमेंट की पावर भी आती है, पॉलिटिकल पावर भी आती है। और मुझे लगता है इन सभी में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है भारत की, एक उभरता हुआ इकोनॉमी है, और एक आने वाले समय में बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बनने वाला है। और जिस प्रकार से भारत ने दूसरे देशों के साथ मेल मिलाप करके, जिस प्रकार से क्वाड का हिस्सा बन के भारत ने चीन को जो ललकारा है इंडो पैसिफिक में, या हमने जिस प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर, वो लगता है काबिले तारीफ है। उससे भी चीन अभी काफी घबरा हुआ है, और लद्दाख के अंदर भी उसको लग रहा है कि पलड़ा भारत की तरफ भारी है, क्योंकि भारत के जो आर्मी है वो एक प्रकार से बैटल हार्डन्ड है। भारत की वायु शक्ति के अंदर एज है, भारत के अंदर लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है,
सुखोई 30M क्या है मेरा 2000 MiG-29 जगो और रफेल और अपाचे आने से भारत की वायु शक्ति बहुत बढ़ गई। तो और नेवी जो है वो हमारी कटिंग एज है, जो इंडो पैसिफिक के अंदर आधुनिक हथियारों के साथ लैस हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकता है। और चीन को भी मालूम है अगर मलक्का स्टेट ब्लॉक होता तो चीन के पास 60-70 दिन से ज्यादा के लिए ऑयल नहीं। तो ओवरऑल उभरता हुआ देश है और मुझे लगता है एक ऐसा देश जो कि आत्म सम्मान की तरफ बढ़ रहा है। आज वर्ल्ड के अंदर भारत को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, ये चीज जो है काबिले तारीफ है। हिमांशा जी, और एयर वाइस मार्शल अमित तनेजा जी, अभी कुछ ही दिन पहले की तस्वीरें जरूर आपको याद होंगी जो हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखा था। किस तरह से वहां पर जो मिलिट्री जेट्स हैं उनका टचडाउन और ये जो पूरी ड्रिल हमने देखी थी होते हुए, उसके जरिए हम देख रहे हैं कि एक सोच भी बदल रही है, क्योंकि एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल अगर मिलिट्री पर्पस के लिए हो सकता है और किस तरह से सामरिक दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको लगता है कि अब सोच बदल गई है कि हम में वो क्षमता है, पहले क्या वो रियलाइजेशन नहीं था? डेफिनेटली एक तरह से एक कंट्री को एक डायरेक्शन मिली है कि आप आर्म फोर्सेस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और अगर आर्म फोर्सेस की क्षमता आपने बनाए रखनी है तो ये सब जितनी आपको कैपेबिलिटीज हैं उसको तैयार करना है। मैं उसके साथ साथ जुड़ी हुई एक बड़ी बात करना चाहता हूं कि अब बहुत साल हो गए जब से हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं और अभी 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो क्षमता भारतवर्ष की है कि 1/6 वर्ल्ड पॉपुलेशन भारतवर्ष की है और हमारी क्षमता जो है उसका कोई डाउट नहीं है, तो आज हमको ये इतना छोटी सी सोच कि पाकिस्तान या चाइना, इस पे अपने आप को सीमित नहीं करना है। अभी हमको सोचना है कि कैसे एक दुनिया में इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से दुनिया चले और कोई भी देश जो है अपनी मनमर्जी से तानाशाही या जिसको कहते हैं कि पुश करे, जो उसका मन करे, वो क्षमता किसी में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमको अपनी क्षमता आज उस जगह पे बढ़ानी है कि ना केवल हम अपने नेबर्स को देख सकें, बल्कि ये कि हम दुनिया के अंदर हाथ में कंधा से कंधा मिलाकर एक ऐसी दुनिया के अंदर शामिल हो जो कि इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करता है और सारी दुनिया जो है आगे प्रोग्रेस की ओर बढ़ती है, इकोनॉमी की तरफ बढ़ती है। जी, मेजर जनरल ए.के. सिवाच, हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी बदल रहा है। अमेरिका का कद किस तरह से पिछले वक्त में कुछ घटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि अब जो भारत की पोजीशन है वो एक वर्ल्ड लीडर की भूमिका में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल माशा, इसमें कोई शक नहीं। एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है जिस प्रकार से अमेरिका अब बाहर की बजाय अपने अंदर देख रहा है, और ये मौका मिल गया चीन को एक प्रकार एग्जर्ट करने का, और वो दिखाने की कोशिश कर रहा था वर्ल्ड पावर बनना चाहता है। मगर ऐसे में भारत का जो है कद बहुत बड़ा हुआ है और भारत एक उभर के आया है बहुत बड़ी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, और भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है अभी अमेरिका के साथ और क्वाड का जिस प्रकार से हिस्सा बना है, मुझे लगता है भारत का कद बहुत बड़ा है और भारत आज वर्ल्ड में मानता है भारत की एक ऐसा देश है जिसके अंदर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जो कि एक उभरती हुई इकोनॉमी पावर है और एक मानी हुई मिलिट्री पावर है। तो ये इसको देखते हुए एक ऐसा देश जो कि चीन की विस्तारवादी गतिविधियों को रोक सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है। अगर कोई साउथ एशिया के अंदर देश है जो कि चीन का मुकाबला या चीन की आंखों में आंखें डाल के दे सकता है, वो भारत है, और ये अमेरिका भी जानता है, और इसीलिए अमेरिका और भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। और मुझे लगता है और हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, हमारे राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री भानु प्रताप जी वर्मा, यहाँ क्षेत्रीय सांसद श्री अनुराग जी शर्मा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नेवल चीफ एडमिरल करमवीर सिंह और चीफ एयर मार्शल मिस्टर ए.बी. चौधरी, डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस कार्यक्रम में झांसी पधारने के लिए अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाने के साथ ही साथ
प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा भी मिली है। आज गुरु नानक जयंती का पर्व है। गुरु नानक देव जी ने समाज में सबकी भलाई के साथ साथ आडंबर अंधविश्वासों के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। उन्होंने महिला पुरुष के बीच के भेदभाव को मिटाने की भी सीख दी और गुरु नानक जी के इस प्रकार पर मैं एक बार आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं। यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज पूरे देश में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जा रही है। रानी लक्ष्मीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वह अमर सेनानी हैं जिनकी वीरता और बलिदान की कहानियां पूरे देश में केवल सुनी ही नहीं जाती हैं बल्कि सुनाई भी जाती हैं। साथियों, झांसी में इस आयोजन के पीछे रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा भी कायम है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कई पंक्तियां जिनसे आप परिचित होंगे, एक पंक्ति की मैं जानकारी यहां देना चाहता हूं। अभी उम्र केवल 23 की थी, अभी उम्र केवल 23 की थी, मधुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई मन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह झांसी वाली रानी। मैं प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ डिफेंस, PSUs और तीनों सेनाओं द्वारा विभिन्न डिफेंस इक्विपमेंट की प्रदर्शनी एवं भारतीय वायुसेना के जाबांजों द्वारा किए गए एयर शो जैसे भी कई आयोजन यहाँ किए गए और यह आयोजन राष्ट्र रक्षा में नारी शक्ति की भूमिका का परिचायक होने के साथ साथ हमारे देश के निर्माण में महिलाओं के उत्कृष्ट योगदान को भी प्रदर्शित करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके ही मार्गदर्शन में हम राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, महिला सशक्तिकरण की दिशा में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनेक निर्णय किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में छात्राओं को प्रवेश देना प्रारंभ किया जाएगा और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारी सैन्य शक्ति में महिला शक्ति की भागीदारी बढ़े। इसके लिए अब NDA में भी महिलाओं की भर्ती आरंभ करने का एक बड़ा कदम उठाया गया है। महिलाओं को सेना में अब परमानेंट कमीशन भी दिया जा रहा है। इन निर्णयों से न केवल सेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथियों, रक्षा संकल्प को मजबूती देने वाले कई काम शुरू किए जा रहे हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। DRDO की उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोगशालाएं पहले से ही मौजूद हैं। अब एक रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है और साथ ही DRDO द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप को भी बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है ताकि उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। अब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के उत्पादन के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना गया है मेरे बहनों भाइयों। और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार मिशन मोड में काम कर रहा है। एक समय देश में 65 से 70% रक्षा सामग्री बाहर से आयात हो रही थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.